अस्सलाम वालेकुम डियर्स। तो हम पढ़ रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। अब सेल की स्टडी के लिए जो टेक्निक्स यूज़ होते हैं उनमें से एक पार्ट है माइक्रो डाइसेक्शन। जैसे कि आपको पता है माइक्रो का मतलब है स्मॉल, एंड डाइसेक्शन का मतलब है डिवाइड करना, टू कट, कट करके डिवाइड करना। अब माइक्रो डाइसेक्शन के अंदर माइक्रोस्कोप भी यूज़ होगा, उसके थ्रू स्टडी करते हैं, टीवी स्क्रीन पे शो होता है। अब लेकिन डाइसेक्ट कैसे करते हैं, सवाल ये बनता है। तो डाइसेक्ट करने के लिए जो ओल्ड मेथड है एक, उस ओल्ड मेथड में स्केल्स यूज़ होते हैं, नीडल्स यूज़ होते हैं। लेकिन न्यू मेथड में जो है, मॉडर्न मेथड में लेज़र्स आए, बेहतरीन लेज़र्स आए जिससे प्रिसाइजली कट कर सकते हैं हम। तो मॉडर्न में लेज़र्स हैं, ओल्ड मेथड में जो है नीडल्स थे, स्केल्स थे। तो ये मेथड था डाइसेक्शन के लिए, कट करने के लिए। अब कट करके सेल कंपोनेंट्स चेक करते थे, जैसे कि डीएनए है, और आरएनए को चेक करते थे, प्रोटीन्स को चेक करते हैं। प्रोटीन्स के अलावा क्रोमोसोम्स को चेक करते हैं। ये स्पेशली जीन मैपिंग के लिए चेक किया जाता है। इसके अलावा ट्यूमर सेल्स चेक करते हैं। ट्यूमर मीन्स जो सेल ग्रोथ एक जगह पे हो गई है, एक एबनॉर्मल ग्रोथ जो हो गई है वो। इसके अलावा ये जो टेक्निक यूज़ होता है इसमें माइक्रोस्कोप यूज़ होगा, और एंड मॉनिटर्ड, और मॉनिटर किया जाएगा एक टीवी स्क्रीन पे। तो ये कहानी हो गई माइक्रो डाइसेक्शन की। अब सेल को स्टडी करने के लिए जो नेक्स्ट तरीका होगा वो हम टिश्यू कल्चर के लिए वाला वर्ड यूज़ करेंगे। टिश्यू कल्चर भी एक टेक्निक है। तो इसका जो टिश्यू कल्चर है इसको इन विट्रो भी कहते हैं, इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो, विट्रो का मतलब ग्लास है ग्रीक में। तो ग्लास के अंदर इस सेंस में कहा गया है कि एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में यानी लैब में। तो लैब में कहेंगे तो हम इसके लिए लिखेंगे ग्रोइंग, जो हम सेल ग्रो करवाते हैं, सेल्स या फिर टिश्यूज या फिर ऑर्गन्स। अब ये जो ग्रो करवाते हैं ये स्पेशल कंडीशंस में यानी स्पेशल इन्वायरमेंट में ग्रो करवाते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम कहेंगे स्टीराइल, इन स्टीराइल कंडीशंस। अब स्टीराइल का मतलब है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स। स्टीराइल का मतलब है माइक्रोब से पाक, यानी बैक्टीरिया वायरस ना हो, प्योर हो, प्योर कंडीशंस में इनको ग्रो करवाते हैं। अब प्लांट्स के केस में इस टिश्यू कल्चर को कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन, यानी उनमें जो क्लोनिंग होती है वो। प्लांट्स के सेंस में इन प्लांट्स इसको नाम देते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। अच्छा, एनिमल्स में स्पेशली हम इसको यूज़ करते हैं
एबनॉर्मलिटीज़ को चेक करने के लिए। इन एनिमल्स में यूज्ड टू सी एबनॉर्मलिटीज़, जैसे कि क्रोमोसोम डिसऑर्डर है, या फिर कैंसर है। ये चीज़ें चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब टिश्यू कल्चर भी एक पार्ट हुआ इस टेक्निक का, माइक्रो डाइसेक्शन और टिश्यू कल्चर। इससे आगे देखते हैं। तो ये हमने पढ़ा माइक्रो डाइसेक्शन एंड टिश्यू कल्चर के बारे में। इसको ज़रा जूम करते हैं, ये हाईलाइट किए गए हैं, इनके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो इससे आगे ज़रा देखते हैं। तो डियर्स, इन टेक्निक्स में जो क्रोमेटोग्राफी है, ये होमोजेनाइजेशन, सेंट्रिफिकेशन, माइक्रो डाइसेक्शन, इन चीज़ों के बाद अब हमें चाहिए होता है कि इन सेल कंपोनेंट्स को अलग अलग करें। तो ये इस्तेमाल होता है सेपरेट करने के लिए, एक मिक्सचर से उनके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स, एक मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो फ्रॉम अ मिक्सचर, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी भी नाम देते हैं। अब इसके दो मेन पार्ट्स हैं। एक पार्ट है जिसमें सेलुलोज पेपर यूज होता है, जो कि स्टेशनरी होता है। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ये स्टेशनरी है। यहाँ पर सेलुलोज पेपर यूज होता है, यानी फिक्स्ड होता है ये। सेकंड में एक स्टेशनरी है, फिक्स्ड है, एक पेपर रखा हुआ है, एक कंटेनर टाइप चीज़ है, उसमें पेपर रखा हुआ है, यानी नीचे कंपोनेंट्स है, फ्लूइड और कंपोनेंट्स दोनों एक साथ हैं, मिक्सचर है, और साथ पेपर रखा हुआ है, स्टेशनरी। और एक है मोबाइल फेस। मोबाइल फेस यानी स्टेशनरी नहीं है, कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स उस मिक्सचर के साथ फ्लो कर रहे हैं। यानी एक पेपर को, फॉर एग्जांपल, पेपर को पानी पे आप टच करते हैं तो आपको महसूस हो रहा होगा कि पानी फ़ौरन से जज़्ब होकर पेपर की तरफ, ऊपर की तरफ आता है। तो ये उसी प्रिंसिपल पे काम करता है। यहाँ पर जो है मोबाइल फेस हो गया, स्टेशनरी फेस हो गया। अब स्टेशनरी फेस के ऊपर, इस पेपर के ऊपर डार्ट्स बन जाते हैं, मुख्तलिफ डार्ट्स बन जाते हैं। तो डार्ट्स उनकी एफिनिटी के मुताबिक बन जाते हैं। डार्ट्स आर फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स उन कंपोनेंट्स का एफिनिटी। एफिनिटी मतलब ये कंपोनेंट, ये जो डार्ट्स बन रहे हैं इन कंपोनेंट्स के, ये कंपोनेंट्स किस तरह की इंटरेक्शन करते हैं। इंटरेक्शन मीन्स स्टेशनरी फेस के साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं उस पेपर के साथ, और साथ ये कंपोनेंट साथ जो फ्लूइड है, मिक्सचर का जो फ्लूइड है, उसके साथ किस तरह इंटरेक्ट करते हैं, उसके बेसिस पे उसकी एफिनिटी कहते हैं उसको हम। तो उसकी एफिनिटी के हिसाब से ये डॉट्स बनते हैं। अब ये पेपर तैयार है स्टडी के लिए। तो
अब इनकी मुख्तलिफ अगर किसी की सेम एफिनिटी है तो सेम जगह पे डॉट्स बनेंगे, अगर किसी की अलग है तो अलग जगहों पे। तो अब इसको हम कहेंगे क्रोमेटोग्राम। ये जो पेपर रेडी है इसको क्रोमेटोग्राम कहेंगे। अब नेक्स्ट फेज में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे करते हैं। ये हो गया क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर हमने क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिस्कस किया। इसके कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं, ये कवर किए गए आज। तो डियर्स, इन टेक्निक्स में से जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये इलेक्ट्रिक से निकला है, और फोरेसिस का मतलब है कैरी करना, टू कैरी। यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगा। एक क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ चार्जड पार्टिकल्स को कैरी करते हैं, जैसे कि आरएनए है, डीएनए है, प्रोटीन से इनको कैरी करते हैं। तो ये जो मीडियम है इसका जो है जेल मीडियम होता है, जो कि ये जेल सैंडविच होता है, जो सैंडविच होता है दो मेटल प्लेट्स के बीच। सॉरी, मेटल प्लेट्स नहीं, ये प्लास्टिक के प्लेट्स होते हैं। ये जो जेल होता है ये सैंडविच होता है दो प्लास्टिक प्लेट्स के बीच। अब ये सैंडविच क्यों करते हैं इसको? क्योंकि थोड़ा सा प्रेस करने की वजह से ये विस्कस बन जाता है। विस्कस बनाने का एक रीज़न है, प्रेस करने की वजह से ये बन जाता है विस्कस। अब विस्कस मीन्स ज़्यादा विस्कस बनना मीन्स इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यानी ये जो जेल का मीडियम है इसके जो क्रॉस लिंक्स हैं ये करीब आ जाते हैं, या फिर डेंसिटी इंक्रीज होता है। क्रॉस लिंक्स क्लोज हो जाते हैं। तो अब इसके एक एंड में, प्लेट के एक एंड में पॉजिटिव पोल लगेगा, दूसरे एंड में नेगेटिव पोल लगता है। जो हम रिज़ल्ट करते हैं इसके डायग्राम के डिटेल में नहीं जाते हैं, बस जो रिजल्ट्स होते हैं उसमें नेगेटिव वाले पॉजिटिव पोल की तरफ, पॉजिटिव वाले नेगेटिव पोल की तरफ। जो आखिर में हम चेक करते हैं स्टेनिंग करके चेक करते हैं, बाय स्टेनिंग करके चेक करते हैं। उसके अलावा लाइट यूज़ करते हैं। लाइट के लिए स्पेसिफिकली अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ करते हैं डीएनए के जो बैंड्स बनते हैं उनको देखने के लिए। जो डीएनए के बैंड्स हैं उनके लिए यूवी अल्ट्रा वायलेट लाइट यूज़ होता है। तो ये विस्कोसिटी में एक बात रह गई कि विस्कोसिटी की वजह से इन कंपोनेंट्स का जो स्पीड होगा वो, इनकी जो मूवमेंट होगी ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी साइज़ ज़्यादा होगा, मूवमेंट कम होगी, साइज़ कम होगी, मूवमेंट ज़्यादा होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़ होगा। आप विस्कोसिटी क्यों करवाते हैं? मूवमेंट और विस्कस जितना होगा वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना विस्कस होगा ज़्यादा, जितनी ज़्यादा मूवमेंट होगी उतना कम साइज़ होगा। तो स्मॉल
जो साइज्ड पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट फास्ट होगी। इट मींस स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं, दैट विल मूव फास्टर। तो ये थी कहानी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। अभी आते हैं अगले टॉपिक पे। इस कोर्स में जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में है इनको ज़रा हाईलाइट करते हैं। अभी ये चीज़ें डिस्कस हो गई, इनको हाईलाइट किया गया कोर्स के मुताबिक। और अभी नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में। तो आज के लिए थैंक यू जी।